तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज की जो नया वैकेंसी में लेके आया हूँ आप लोग के लिए। ये इंडियन आर्मी की तरफ से है, ठीक है। तो देखिए, ये कंडक्ट कौन कर रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो सारे का सारा जो वैकेंसी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक नोटिस आया है 6 दिसंबर को, ये नोटिस आया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। तो ये कौन से की इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सिलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आया है, यहाँ पे ऑफलाइन मोड भी है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आप पहले देख लीजिए, ये ऑनलाइन जो इन्विटेशन एप्लीकेशन है ये 11 तारीख से स्टार्ट हो गया है, दिसंबर 11 से स्टार्ट हो गया, जो कि आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाता है, एसएससी में 2023 टू 2024। तो 26 जनवरी फरवरी तक इसका जो सारे के सारे सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जा रहा है। तो इसका जैसे कि एडमिट कार्ड आपको जनवरी फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। बाकी इसका जो एग्जाम हो जाएगा ये भी आपको जनवरी में ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर फरवरी में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू मोड के लिए। इंटरव्यू के बाद आपका रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। ये उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। बाकी का डिटेल्स चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मैं सारे के सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मेरा एक ही वीडियो में है, आप देख लीजिए। तो देखिए एग्जामिनेशन ये जो है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से है, जैसे कि मैं बता रहा था। बाकी ये जो एग्जाम आपका रहेगा ये सीबीटी मोड में रहेगा, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी मोड में ये रहेगा, जो कि जैसे मैं बात कर रहा था, आपको बोल रहा था 14 जनवरी 2024 को होगा। ये देखिए एक्सपेक्टेड डेट है, ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी 14 जनवरी को ही आपको होगा, ऐसा नहीं है। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, बट 14 से आपको उसी वीक में हो जाएगा। तो मतलब जनवरी सेकंड या थर्ड वीक में आपको एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जनवरी फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपको साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो एनटीए वाला साइट, ये जो साइट आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो साइट रहता है, मैं आगे बता दूंगा आपको, नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ये जो साइट का लिंक में दे दूंगा, यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। बाकी देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है, तो 11 तारीख से स्टार्ट हो गया। ये कितना दिन तक है? ये 26 दिसंबर तक है, ठीक है। तो मतलब 26 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। बाकी देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट, ये इसका एक पेमेंट है। तो पेमेंट जो है ये 26 दिसंबर तक ही इसका लास्ट है पेमेंट करने के लिए। ये देखिए डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड यहाँ पे कब दिया है? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। देखिए जनवरी फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा साइट पे। बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड ये देखिए 14 जनवरी को, ठीक है। तो सीबीटी जो एग्जाम आपको हो रहेगा ये देखिए 14 जनवरी, बट ये एक दो दिन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी आर्मी वाले जो है ये मतलब क्लियर नहीं रहता है उनका। जब रैली होता है तो उसके लिए क्लियर होता है, पर ये जो एग्जाम है ये कुछ भी मोड के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम के लिए भी रुक सकता है, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। पर आप मान के चले उसी सेकंड वीक में हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी का देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है ये एनटीए के साइट में आपको आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका जो है वो 2.5 घंटा का रहेगा, मतलब 150 मिनट्स आपका रहेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जाम ये कब रहेगा? 10 AM टू 12:13 PM तक आपको टाइमिंग ऑफ एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम डिटेल्स, मतलब कब एग्जाम होगा, कितने कब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, ये तो एग्जाम डिटेल्स हो गया। बाकी का जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में। तो यहाँ पे ये मेरे पास और एक जो डिटेल्स नोटिफिकेशन इसका है आर्मी की तरफ से। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे किया है, शुड हैव पास्ड एमएससी। एमएससी मतलब आपको एमएससी नर्सिंग पास आउट होना चाहिए, नहीं तो या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, नहीं तो बीएससी नर्सिंग फ्रॉम आईएमसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से नेशनलाइज, आप कोई भी कॉलेज या स्कूल से आप नर्स पास आउट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप चाहे आप बीएससी हो, एमएससी किए हो, ये तो एमएससी आपको ज्यादा कोर्स हो गया, पर आपको अगर मतलब मिनिमम आपको बीएससी तो चाहिए, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग आपको पास होना चाहिए। और कोई भी आप स्कूल से, काउंसिल से, आप क्या है ना, एक आईएनसी से आप पास आउट होना चाहिए नर्सिंग ट्रेड में, ठीक है। तो ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। और बाकी का इसका और एक डिटेल्स जो कि मेन चीज है, मेन पार्ट है यहाँ पे, ये मैं बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे टोटल जो ये वैकेंसियां है ये फीमेल के लिए, ठीक है, ये मेल के लिए नहीं है। क्योंकि कुछ मैं देख रहा था कि वीडियो में कुछ बता रहे कि मेल फीमेल दोनों के लिए है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी कहीं पे भी लिखा नहीं है कि यहाँ पे मेल के लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल लिखा गया है कि ये फीमेल के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए ये नंबर 1 पे यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट हु हैव पास्ड एमएससी नर्सिंग, पीबी और बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग ग्रांट शॉर्ट सर्विस। तो यहाँ पे डिटेल्स लिखा गया है कि फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे मेल कहीं पे भी
लिखा नहीं है, तो ये टोटल वैकेंसी जो है फीमेल के लिए। बाकी इसका जो एज क्राइटेरिया है 21 टू 35 साल के बीच में होगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दे दिया है बिटवीन 25 दिसंबर 1988 टू 26 दिसंबर 2020, ठीक है। फिजिकल फिटनेस का क्या रहेगा, जैसे कि मेडिकल फिटनेस विल बी असेस्ड फॉर मिलिट्री स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का ऐसे कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं, पर जैसे मिलिट्री स्टैंडर्ड में मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए जो भी बेसिक्स है फिजिकल स्टैंडर्ड आपका रहता है, तो ये सेम ही यहाँ पे फिजिकल फिटनेस में रहेगा, ठीक है। बाकी मेथड ऑफ सिलेक्शन देखिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था, आपको एक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 14 जनवरी को होगा, आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसका क्वालिफाइंग मार्क कितना रहेगा, 50% मार्क रहेगा, फिर 50% आप रखेंगे तो आपको मेरिट लिस्ट में आएगा। उसके बाद क्या होगा कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ऑर्डर टू मेरिट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, दिल्ली के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली तक बुलाया जाएगा, पर दिल्ली जाने के लिए जो ट्रेन का खर्चा है ये देखिए एसएससी की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। हमारा जो आर्मी, हमारा जो मिलिट्री की तरफ से ये कंडक्ट किया जाएगा। जो आपका ट्रेन रहेगा, ट्रेन का जो खर्चा वो उन्होंने मतलब खर्चा करेंगे। बाकी उसके बाद देखिए जो इंटरव्यू के लिए पर्पज के लिए आप जा रहे हैं, वो 3 से 5 दिन तक लग सकता है, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू वहां पे हो गया तो वही 1 ही 2 दिन में वो मेडिकल भी करवा लेंगे वहीं पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दिस प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में टेक 3 to 5 डेज। तो 3 to 5 डेज ये लगेगा, पर उसका जो अरेंजमेंट है ये आपको तरफ से करना पड़ेगा। अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन विल बी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपको खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ठीक है। पर रेलवे आपको क्या, रेलवे का टिकट जो है ये आपको मिलिट्री की तरफ से मिल जाएगा अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे सीबीटी। उसके बाद देखिए फिर फाइनल राउंड आपका रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए फिजिकल फिटनेस जो है ये वहां पे ही टेस्ट होगा। बाकी फाइनल राउंड में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका एक्सरे होगा, यूएसजी टेस्ट होगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लड़के है या फिर प्रेग्नेंट लड़की है, तो जो प्रेगनेंसी के टाइम में उनको क्या होगा, एक अंडर गोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा उनके लिए, तो उनके लिए कुछ छूट मिलेगा। देखिए 24 वीक्स के बाद अंडर वेजिनल डिलीवरी, तो आपके डिलीवरी होने के बाद आपको एग्जाम किया जाएगा, ठीक है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। नहीं तो अगर आप क्या है ना एबॉर्शन किए हो, तो अगर एबॉर्शन किए हो रिसेंटली तो आपको 12 वीक छूट मिलेगा। 12 वीक के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो 52 वीक्स ऑफ फॉलोइंग केसरमेंट, ठीक है। और कुछ अगर आपके पास अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको 52 वीक का आपको छूट मिलेगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये हो गया आपका मेडिकल डिटेल्स। फाइनल सिलेक्शन फिर आपका उसके बाद हो जाएगा आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जैसे कि मैं बात कर रहा था, आपके जो इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो रेलवे का टिकट ये आपको मिल जाएगा। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी सेम जैसे कि मिलिट्री में रहता है, तो सेम यहाँ पे भी है, आपको 14 साल का एम्प्लॉयबिलिटी रहेगा। बाकी 5 साल जो है एक्सटेंडेबल है, ये 5 साल आपने खुद से एक्सटेंड करवा सकते हैं आफ्टर 14 ईयर्स आपको मिल रहा है। ऐसे ही जैसे हर कोई भी आप मिलिट्री सर्विस में अगर एक पहले एग्जाम दिए आप देते हैं तो आप शायद जानते हैं, और कोई भी मिलिट्री एग्जाम में आपको क्या रहता है 14 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 14 साल के बाद आप क्या होता है आप 5 साल यहाँ पे एक्सटेंड करवा सकते हैं। और देखिए इंडिया में कोई भी फोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आर्मी नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों में आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है ना आपको प्रमोशन भी होगा। जैसे कि टोटल इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद जो भी उनका प्रोसीजर रहता है, जो भी उन्हें फैसिलिटी मिलता है, तो सारे फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। फिर प्रमोशन के बाद अगर यहाँ पे मैं बोलूं तो प्रमोशन के लिए यहाँ पे क्या है, पहले जब आप एंट्री करेंगे तो आप लेफ्टिनेंट पोस्ट में एंट्री करेंगे। उसके बाद अगर 3 साल आप हो गया, 3 साल के बाद आपको एक एग्जाम किया जाएगा, एग्जाम के बाद आप कैप्टन हो जाएंगे, फिर 8 साल के बाद आप मेजर बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह प्रमोशन ऑफ परमानेंट कमीशन नर्सिंग ऑप्शन, अगर आपका परमानेंट हो गया, बीच में आपका वर्किंग प्रोसीजर देखा जाएगा, अगर परमानेंट हो गया तो ऐसे सीधे डायरेक्ट आपको इंडियन आर्मी का टैग मिल जाएगा। उसके बाद वहां पे भी क्या होगा, आपको लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, मेजर के बाद देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल हो जाएगा, ब्रिगेडियर, मेजर की जनरल। देखिए इस तरह का आपका सिलेक्शन या इस तरह का आपका जो प्रमोशन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये तो प्रमोशन आपका हो गया। परमानेंट कमीशन में आप चले जाएंगे अगर आपको टाइम वाइज यहाँ पे एग्जाम होता रहता है, अगर वहाँ पे आपका एग्जाम मार्क अच्छा रहा, आपका वर्क प्रोसीजर सही रहा, तो फिर डायरेक्टली परमानेंट कमीशन में चले जाएंगे। बाकी देखिए हाउ टू अप्लाई में इसको अप्लाई कैसे करना है, जो जैसे मैंने बताया www.nta.ac.in ये वाला साइट पे आप चले जाइए, ठीक है। जाने के बाद वहाँ पे आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए। वहाँ पे आप पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए आप क्या करना है, कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वैलिड स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमएससी या बीएससी का कुछ सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों चाहिए, एनसी सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय गेजेटेड ऑफिसर, चाहे पर सरपंच से हो या एमएलए से हो, कहीं से आप आज भी बनवा लीजिए। और प्रूफ ऑफ इंडिया नेशनलिटी, जैसे कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए, नहीं तो अगर आपको ये आपका नहीं तो आधार कार्ड से ये अभी फिलहाल के लिए हो जाएगा। पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेके जाना है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, तो फिलहाल अभी से आप बनवा लीजिए। बाकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए, अगर आप पहले कहीं से काम किए हैं या फिर आप पहले एम्प्लॉयड थे सर्विस पीरियड में, तो आपको नो एनओसी यहाँ पे चाहिए। और 1 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप, यहाँ पे एक एनवलप चाहिए जो 40 स्टाम्प के साथ ये मिलेगा, क्योंकि उसी में आपको रिटर्न आएगा आपका जो एडमिट कार्ड, आपका जो सिलेक्शन
के बाद जब भी आपका ज्वाइनिंग रहेगा तो उसी में यहाँ पे रिटर्न आएगा, ठीक है। ये तो बात की बात है, फिलहाल के लिए यही आपका सारा जो एजुकेशन डिटेल्स है, तो उसका जो सर्टिफिकेट चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपको वैलिड मेल आईडी और फोटो चाहिए। और यहाँ पे देखिए चालान क्या है, SC ST जनरल सबके लिए यहाँ पे सेम ही है, 900 रुपीज यहाँ पे आपको एक चालान भरवाना है, जो कि आप UPI थ्रू से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर आप इसके बाद भी और कुछ डिटेल्स यहाँ पे जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे उनका एड्रेस दिया गया है जो SSC की तरफ से, जो आर्मी हेडक्वार्टर की, तो इससे आप एड्रेस इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी एडजस्टेड जनरल ब्रांच DT जनरल मेडिकल सर्विस, देखिए ये A ब्लॉक 4 KG मार्ग न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू रहेगा सेकंड राउंड न्यू दिल्ली में ही होगा। तो उनका टेलीफोन नंबर, मेल आईडी, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया है, आप ये टाइप कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिए NTA हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ईमेल एड्रेस दिया है। और भी कुछ डिटेल्स आपको जानना है, जैसे कि ऑफलाइन कैसे फिलअप करना, ऑफलाइन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, तो प्लीज नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दे दिया हूँ, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन हो जाने के बाद आपको वहां से डायरेक्टली एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं तो आपको कोशिश करूंगा कि आप सब यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट है सबको ये जॉब जो भी डिजर्व करते हैं सबको ये मिले, यही मेरा दुआ है, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जो जो एस्पिरेंट है, जो आर्मी के लिए सही से तैयारी कर रहे हैं, जो डिजर्व करते हैं, प्लीज उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और ये जो डिस्क्रिप्शन अगर ये जो नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो ये नोटिफिकेशन मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, आप ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी मैं वहां पे दे दिया हूँ, लॉन्ग नोटिफिकेशन दे दिया हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला नंबर भी, ये भी अगर और कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में बताइए, नहीं तो फिर भी आपको अगर ये वाला डिटेल्स चाहिए कि उनका जो एड्रेस है या फिर उनका हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस, तो आप एक काम कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद।